वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में रह गया था पांडास से रिलेटेड, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के ही डाटा सेट को लिया है, पर उसमें मैंने कुछ चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें से मैंने कुछ वैल्यू डिलीट कर दिया। मैं डाटा सेट को इंपोर्ट करूंगा तो सबसे पहले मुझे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लोकेशन को कॉपी करना होगा। या सिंगल स्लैश को डबल में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं फाइल को अपनी इंपोर्ट कर पाऊं और वह एरर शो ना करे। फाइल का नाम है मेरी डेटा डॉट CSV। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए मैंने दोस्तों इसे एग्जीक्यूट कर लिया, पर जो मैंने वहां से वैल्यू डिलीट करी थी वो वैल्यू यहाँ पे मुझे NaN की फॉर्म में दिखा रहा है, जिसकी फॉर्म होती है नॉट अ नंबर। तो NaN जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जब भी हमारे डेटा सेट में कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो इसे NaN की फॉर्म में दिखा देता है। अब सबसे पहले दोस्तों मुझे ये गिनना है, ये जानना है कि किस जगह पे मेरा NaN प्रेजेंट है और किस जगह पे मेरा NaN प्रेजेंट नहीं है। तो मैं df डॉट इजनल फंक्शन का यूज करूंगा, जो जिस जगह पे मेरी NaN वैल्यू प्रेजेंट होगी उस जगह पे मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, बाकी जगहों पे मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब दोस्तों मुझे ये पता करना है कि मेरे किस कॉलम में कितनी नल वैल्यू है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, df डॉट इज नल और इनका मुझे सम दे दो कि किस कॉलम में कितनी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, नल वैल्यू प्रेजेंट है। तो देखो दोस्तों, इसने दिखा दिया मेरे डेट के कॉलम में 3 नल वैल्यू है, सैलरी के में 1 है, एज के में 0 है। इस तरीके से इसने दिखा दिया। अब मुझे ओवरऑल नल वैल्यू दिखानी है, तो df डॉट इज नल डॉट सम और डॉट सम। तो इसने दिखा दिया ओवरऑल मेरे डेटा सेट में 8 नल वैल्यूज हैं। अगर दोस्तों सेम, अगर मुझे इज नल फंक्शन का यूज हमारा होता है कि डेटा सेट में जिस जगह पे हमारे नल वैल्यू है उस जगह पे ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है df नॉट नल। अभी नॉट नल क्या करेगा कि मेरे डेटा सेट में जिस जगह पे मेरी नैन वैल्यू होगी उस जगह पे मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी जगहों पे मुझे ट्रू रिटर्न करेगा जहां पे मेरे डेटा सेट में वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूं, df डॉट नॉट नल और सम। अब दोस्तों ये मुझे रिटर्न करेगा कि जिन जगहों पर नल वैल्यू नहीं है ये उन कितने कॉलम में कितनी रो है ऐसी उन्हें रिटर्न करेगा, कितनी वैल्यूज हैं ऐसी। तो देखिए डेट में 7 वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे मेरी नल वैल्यू नहीं है, एज में 10 की 10 है, सैलरी में 9 है। अब मुझे अपने डेटा सेट में पता करना है कि ओवरऑल कितनी वैल्यूज हैं जो नन नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, df डॉट नॉट नल डॉट सम डॉट सम। तो देखिए इसने बता दिया कि मेरे डेटा सेट में 52 वैल्यूज ऐसी हैं जो नल वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों मैं यूज करने जाऊंगा ड्रॉप NA फंक्शन का। ड्रॉप NA फंक्शन क्या करता है, मेरे डेटा सेट में से नल वैल्यू को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले df डॉट ड्रॉप NA, इसे मैंने पास किया। तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, हमारे डेटा सेट में जितनी भी नल वैल्यू होंगी सबकी रो गायब कर देगा। तो देखिए सिर्फ हमारे डेटा सेट में 4 ऐसी रोज हैं जिनमें एक भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इसने वो गायब कर दी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप ये देखें इसके अंदर शिफ्ट और टैब दबा के कि क्या क्या हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो आप इसके अंदर चेक कर लीजिएगा, मैं सबको एक एक बार करके दिखाऊंगा। एक्सिस, हाउ, थ्रेश, सबसेट, इन प्लेस, फॉल्स, सब एक एक बार करके दिखाऊंगा आपको एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं df डॉट ड्रॉप NA हाउ। अगर मैं हाउ में any देता हूं और सिंपल ड्रॉप DNA के अंदर हम कुछ भी नहीं देता तो दोनों चीजें सेम काम करेंगी। देख लीजिए आप, सेम आउटपुट आया। बट अगर मैं df डॉट ड्रॉप NA और हाउ के अंदर
मैं ऑल देता हूं तो ये क्या करेगा, ऑल फंक्शन क्या करता है, जिस मेरी रो में टोटल A to Z नैन वैल्यू होगी सिर्फ उसे रिमूव करेगा, बाकियों को रिमूव नहीं करेगा। तो मेरे पास एक भी ऐसी रो नहीं है जिसमें ओवरऑल सारी वैल्यू नन हो, तो इसलिए इसने किसी को रिमूव नहीं करा। अब दोस्तों इसी तरीके से एक और होता है हमारा सबसेट, जब हम देते हैं df डॉट ड्रॉप na सबसेट और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं सैलरी, तब ये क्या करेगा, हमारे सैलरी में जिस भी रो में हमारी नन वैल्यू है उस रो को गायब कर देगा। तो आप देख सकते हैं सैलरी हमारी 5th रो में नन वैल्यू थी, इसने उसको गायब कर दिया है। अब दोस्तों और फंक्शन होता है, एक हमारा होता है df डॉट ड्रॉप na इन प्लेस फॉल्स। इसे करने से एग्जीक्यूट करते ही हम देखेंगे हमारे डेटा सेट में जितनी भी नन वैल्यू सारी रिमूव हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं फिल एन वैल्यू। फिल एन वैल्यू क्या करती है, अगर हमें अपने डेटा सेट में नैन वैल्यू की जगह पे कुछ और वैल्यू प्रिंट करनी है तो फिल एन का हम यूज करते हैं। अब जैसे df डॉट फिल एन df डॉट फिल एन, मुझे अपने डेटा सेट के अंदर जहां भी नन वैल्यू है मुझे 100 डालना है, तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए जहां भी मेरी नन वैल्यूज थी वहां पे 100 इसने प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से हम आगे df डॉट फिल एन में देख सकते हैं कि अगर मुझे df डॉट फिल एन में मेथड डाल के हम ये चेक कर सकते हैं, अगर मुझे पहले वाली वैल्यू मतलब बैकवर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है, कि अगर मैं चाहता हूं, इसमें पहले मैं आपको करके दिखाता हूं बी फिल। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारी 3 नैन वैल्यूज थी, इनमें सबसे पहले क्या था 8, तो इसने क्या करा हमारी तीनों में 8 प्रिंट कर दिया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि ये फॉरवर्ड वैल्यू प्रिंट करे, कि आगे वाली जो हमारी 4 है, तो देखिए मेथड फॉरवर्ड फिल, तो देखिए इसने 4 प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अब मैं कई बार चाहता हूं कि इसकी लिमिट थोड़ी कम हो, मैं नहीं चाहता कि तीनों की तीनों जगहों पर मेरी यही वैल्यू दे दे, तो मैं उस टाइम पे लिमिट लगाकर सिंपल 1 लिख दूंगा और ये एक ही वैल्यू देगा। देखिए इसने एक ही वैल्यू दी। अगर मैं चाहता हूँ 2 वैल्यू दे, सिंपल लिमिट लगा के 2 कर दूंगा, ये 2 ही वैल्यू देगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है हमारे डेटा सेट में जो हमने वैल्यू फिल नहीं करी थी उसकी जगह पर कुछ हम ऐसी वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे डेटा सेट में यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद नैन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसे हम नैन की वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट ओके, ओके, फिर इसे कंट्रोल एस करके सेव करा और यहाँ पे अपने डेटा सेट में आके इसे एग्जीक्यूट करा, तो देखिए यहाँ पे नोट ओके आया, पर मैं चाहता हूँ कि नोट ओके मुझे नैन वैल्यूज में चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इस डेटा सेट को पिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल एन ए वैल्यूज लिखकर जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आपको कन्वर्ट करनी है नॉट ओके, उसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए। ये देखिए आपको नैन वैल्यू में मिल जाएगा, ये देखिए आ गया आपका नैन वैल्यू में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि कई बार अगर आप चाहें कि कॉलम वाइज ही आपको करना है कि नॉट होके कई जगह पे, पर आप चाहते हैं कि आपको सिंपल इस कॉलम में परफॉर्म करना है, तो आप इसे डिक्शनरी के फॉर्म में लेके कर सकते हैं। कॉमा एन ए वैल्यूज डिक्शनरी फॉर्म में लेके इसे कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद डेट पे आपको कौन सी वैल्यू देनी है, नॉट ओके, तो नॉट ओके इसे एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये देखिए आपकी नॉट ओके हट चुकी है यहाँ से। अब इस तरीके से ही कि मैं चाहता हूं कि मेरे डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो मुझे वैसी की वैसी दिखा दो, यहाँ पे लाके उन वैल्यू को एन में कन्वर्ट मत करो। अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, कॉमा लगा के कीप डिफॉल्ट एन करने के बाद मैं उसे फॉल्स कर दूंगा, फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए वहां पे जो ब्लैंक वैल्यू थी वो ब्लैंक में दिख रही है, मुझे जो नॉट ओके की वैल्यू थी वो नॉट ओके में दिख रही है, तो उन्हें सेम टू सेम वैसे परफॉर्म कर दिया। अब इस तरीके से एक होता है हमारा रिप्लेस फंक्शन,
रिप्लेस फंक्शन हमारे यूज में आता है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए। अगर मैं चाहता हूँ इस नो की जगह पे मेरे को फॉल्स फॉल्स दिखे, तो मैं क्या करूंगा, एन नो की जगह पर मेरे को फॉल्स दे दो, मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देखना कि जहां जहां पर नो था वहां पर ये हमें फॉल्स दिखाएगा। नो था तो यहाँ पे इसने हमें फॉल्स फॉल्स इसने हमें प्रिंट करके दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डेटा सेट में जितनी भी वैल्यू है जो ए बी सी डी ई एफ जी मतलब ए से लेके जेड तक किसी भी वैल्यू से स्टार्ट हुई है, अगर मैं चाहता हूँ करेक्टर की वैल्यू या फिर स्ट्रिंग जिसे भी जो भी आप कहना चाहें उसकी वैल्यू हम 0 करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, df डॉट रिप्लेस ए जेड ए और जेड, और मैं चाहता हूँ उसकी जगह कुछ भी वैल्यू देना चाहता हूँ, जैसे मैं देना चाहता हूँ 100। ठीक है, कि जहां जहां पे मेरी भाई एबीसीडी से रिलेटेड वैल्यू है वहां पे मुझे 100 दो। रिजेक्ट ट्रू हमें जरूर करना पड़ेगा, तभी हमारे को शो होगा ऐसा। उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए जहां पे आपकी एबीसीडी से रिलेटेड वैल्यू होगी वहां पे आपको 100 100 100 100 इसने दे दिया। जहां पे आपके डेटा सेट में एक भी वैल्यू नहीं बची। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपना डेटा सेट लेके उसे दोबारा प्रिंट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जो स्पेन है यहाँ पे रिप्लेस होके जो स्पेन के आगे वाली वैल्यू है, इमेजिन कीजिए आपको पता नहीं है कि स्पेन के आगे क्या वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि स्पेन के आगे वाली जो वैल्यू है या फिर उसके बाद वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए। तो सिंपल मैं df डॉट रिप्लेस का यूज करने के बाद स्पेन दूंगा यहाँ पर और कॉमा, जैसा हमने पढ़ा था मेथड के अंदर, फॉरवर्ड फिल कर दूंगा। तो देखिए इसने क्या करा, हमें फॉरवर्ड वैल्यू को हमारी स्पेन की जगह पर प्रिंट करके दे दिया। अब इसी तरीके से आप बैकवर्ड फिल करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल आपको बैकवर्ड फिल लिख देना है, और कुछ भी चाहे, जैसे यहाँ पे आपको 44 की जगह रिप्लेस करके 100 लाना है तो सिंपल df डॉट रिप्लेस 44 की जगह पे मेरे को 1000 दे दो। एग्जीक्यूट कीजिए। अब आपके एज आपको यहाँ पे 1000 दिखाएगा, पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करके हमें जरूर फीडबैक दें, अपनी अच्छी बुरी जो भी आप चाहते हैं हमारी वीडियो से रिलेटेड। और प्लीज कोई भी आपका डाउट है तो उसे क्वेरी में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।